बहुत काम करेंगे सरपंच ने। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुंडागर्दी खत्म कर। पैसे का बोलवाला है इस बार भी, ऐसे का पूरा बोलवाला है जी। जो आदमी सरपंच खड़े होकर करोड़पति कम हो ही ना रहे हो जी। व्यापार उन्होंने बनाया है राजनीति को। तो जाति के आधार पे चुनाव हो रहे हैं, वोट के आधार पर। कुछ उम्र वाले की देन है, कुछ नीचे वाले की देन है। जातिवाद तो जी छोटे इलेक्शनों में तो सबसे ज्यादा रहता है, बाकी बड़े इलेक्शनों में भी अब हमारे यहाँ जातिवाद गवर्नमेंट ने ही बनाया है। ये तो हुआ बन रहे भाई वोट डालनी जब तक यू मेरा और वो मेरा न के हमें चुना दी ना मिले ईपीएल को मिले। ये कब बनी थी लास्ट टाइम सर? मैं क्या पता हमारे साथ ये भी 4 वे है। हाँ जी। सुरेंद्र जी उनकी धर्मपत्नी प्रचार के लिए निकले हुए हैं। तो प्रहलादपुर में भी जो चुनाव हो रहे हैं, ब्लॉक समिति के हो रहे हैं, पंचायत की चुनाव की भी बात करेंगे। लेकिन ये ब्लॉक समिति के जो चुनाव हैं उसकी क्या दशा है, ये पहले सुरेंद्र जी से पूछते हैं। सर, किस तरह का माहौल है इस बार? ये ब्लॉक समिति का जो पंचायत है वार्ड नंबर 28 पे है और इसमें 2 गांव हैं, एक हमारा गांव शाहपुर कला और दूसरा ये प्रहलादपुर। आज हम यहाँ पे चुनाव प्रचार के लिए आए हैं और हमें यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, लोगों का बहुत प्यार और सम्मान भी मिल रहा है और उम्मीद करते हैं कि यहाँ से वोट भी हमें अच्छी खासी मिलेंगे। जैसे कि गांव में और पंचायती चुनावों में एक खास चीज़ होती है, गुटबाजी ज़्यादा हावी रहती है और जातिवाद भी काफ़ी ज़्यादा हावी रहता है, विकास के मुद्दे बहुत दूर रह जाते हैं। तो आप किसके भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं, विकास के या अपनी पहचान के, या एक एजुकेशन नई चीज़ आई है कि भाई एजुकेटेड नेता होना चाहिए, तो भावी जी काफ़ी एजुकेटेड हैं, क्वालिफाइड हैं, तो ये क्वालिफिकेशन और एजुकेशन इन चीज़ों पर हावी रहेगी या वही पुराने मुद्दे गुटबाजी और वही सारी चीज़ें हावी रहेंगी? नहीं, ऑब्वियसली एजुकेशन तो हावी रहेगी, पुराने मुद्दे तो नहीं। और हम लोग विकास को काफ़ी, जो ग्रांट या कोई भी विकास के कार्य होते हैं गांवों तक पहुंच ही नहीं पाते, वो गांव की दहलीज तक आते आते दम तोड़ देते हैं, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता है कि उन्हें लाना कैसे है। ब्लॉक से या ऊपर स्टेट लेवल से गांव के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत सारी प्लानिंग होती है गवर्नमेंट की, लेकिन गांव में वो आ ही नहीं पाती। उसका रीज़न ये होता है कि वहाँ एजुकेटेड लोग नहीं होते, कम पढ़े लिखे लोगों की वजह से वो नहीं आ पाती। कुछ लोगों का इंटरेस्ट भी नहीं होता है, लोग सोचते हैं चलो हमें क्या फ़ायदा, लेकिन हमें ये नहीं देखना, हमें वो काम करना जिसमें सभी का फ़ायदा हो। आप पहली बार चुनाव मैदान में उतरी हैं और ये आपके लिए पहला अनुभव है, तो पहले तो यही पूछेंगे, ये अनुभव आपके लिए कैसा लग रहा है? मैं उषा रानी वार्ड नंबर 28 से गांव शाहपुर कला से ब्लॉक समिति के पद से उम्मीदवार हूं और मेरा ये कहना है कि मेरा ये अनुभव बहुत अच्छा लग रहा है और मैं अपने समाज के लिए, अपने गांव के और विकास के लिए और जो न्यू जनरेशन आने वाली है महिलाओं के विकास के लिए, इसके उन्नति के लिए, नेतृत्व के लिए खड़ी हुई हूँ। जो मेरे गाँव वालों ने, मेरी बिरादरी ने और समाज वालों ने मुझे खड़ा किया, मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ और मैं आने वाले टाइम में बहुत कुछ करके दिखाऊंगी। अगर मुझे सपोर्ट मिला सबका, तो मैं ये चाहती हूँ कि मुझे सपोर्ट करें और मेरे देखे कि आपकी बहू बेटी ने क्या काम किया है। मैंने सुना है कि आपको सर्वसम्मति से चुना गया है यहाँ पर और खड़ा किया है। कुछ तो होते हैं खड़े होते हैं, आपको खड़ा किया गया है, तो ये एक अच्छी बात है कि गांव वालों ने खुद खड़ा किया है। लेकिन गांव एक बहुत बड़ा एरिया होता है, बहुत लोग होते हैं जिसमें अनपढ़ भी हैं, पढ़े लिखे भी हैं, तो उनके लिए पढ़ा लिखा होना कोई मायने नहीं रखता। तो अपनी एजुकेशन का इस्तेमाल आप कैसे करेंगी, आप कैसे समझा पाएंगी कि मैं एजुकेटेड हूँ और मैं आपके लिए बेहतर काम कर पाऊँगी? देखो, शुरू से हमारे जो पिताजी हैं वो गांव के नंबरदार हैं और भी जो है पढ़े लिखे हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं, तो उनका जो समाज की सेवा कर रहे हैं, तो और फिर उनके आगे परिवार है, पढ़ा लिखा है, तो देखते हुए, इन सब कामों को देखते हुए मुझे उनको कुछ लगा हो तभी मुझे खड़ा किया है। और आगे के लिए मैं क्या
सोच रही हूँ कि जितना भी मेरा पीछे जो अपना गांव है मैं उनको आगे लाऊं, विकास के लिए भी ये, और महिलाओं के लिए शिक्षित करना चाहूँगी, उनको रोजगार देना चाहूँगी। क्योंकि मैं देखती हूँ कि जहाँ भी जिस जगह भी मैं काम कर रही हूँ, जहाँ-जहाँ मैं जा रही हूँ, मीटिंग में जाती हूँ, कहीं भी जाती हूँ, तो हमारा जो समाज है वो पीछे है अभी भी, बहुत पीछे है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ जैसे मैं खड़ी तो और भी महिलाएँ आएँ और भी बच्चे आएँ और वो अपने दम पर काम करें। एजुकेट कैसे करूँ? एजुकेट मैं ये करूँ, ये ब्लॉक समिति के अंडर में आता है कि एजुकेशन? अगर नहीं भी आएगा तो मैं खुद के बल पे इकट्ठा करके उनको आगे के लिए विचार प्रकट करूंगी, ताकि वो मेरा सपोर्ट करे, उनको इंस्पायर करूंगी, ताकि उनको समझे, सोचे कि क्या हमारे उसमें क्या चल रहा है, गवर्नमेंट का क्या योजना आ रही है, क्या हमें करना चाहिए। तो मैं ये बता रही हूँ। आप गांव-गांव घूम रहे हो, घर-घर घूम रहे हो, तो आपको क्या लगता है कि गांव में ऐसी क्या-क्या कमियां हैं जो आपके आने से दूर हो जाएंगी, जो पहले कोई नहीं कर पाया, जो आप कर पाएंगी, जो कमियां गांव में है, जो जिसके लिए आप लड़ रही हैं कि भाई मैं विकास करूंगी, सेवा करूंगी, तो वो कमियां क्या-क्या आपको नजर आई अभी? कमियां देखो, सबसे पहले गांव में अपने सड़कों का विकास, जहाँ जहाँ जिस चीज की कमी है दौरा देके हमने उसका करेंगे। दूसरा ये है कि गांव में जो शिक्षित हैं, लड़के लड़कियां, बहू बेटवा जो भी है, तो उनको हम आगे लाने की कोशिश करेंगे और उनको बताएंगे कि क्या हमें करना चाहिए, क्या 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 विकास हमारे होने चाहिए, रोजगार के जरिए उनको उनके साथ बैठ के बातचीत के जरिए, और जितना भी कॉलेज का है, अस्पतालों का है, जो हमारे लेडीजों को बाहर ना जाना पड़े किस चीज के लिए, तो हम अपने गाँव में ही लाने की कोशिश करेंगे। आप भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं और आपका फर्ज भी बनता है कि इनको सपोर्ट करना। तो आपका तो जन्म भी यहीं हुआ है अपने एरिया में ही, तो बचपन से आप क्या कमियां देखते आ रहे हैं जिसको आप दिमाग में रख के चल रहे हैं कि हम जीत जाएंगे तो ये काम करने का हम प्लान कर रहे हैं? देखिए, गांव में पहले से तो काफ़ी डेवलपमेंट है। पहले के जो सरपंच बने हैं या पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन था गांव को, उन्होंने काफ़ी काम किया है, की बात नहीं, काम नहीं, लेकिन अभी भी बहुत से काम ऐसे जो होने हैं। अब जैसे हम एक स्टेट लेवल की बात आती है, हमारे गांवों में अब वाटर लेवल बहुत नीचे जा रहा है, इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। बड़े बड़े तालाब बनने चाहिए गांवों के अंदर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना चाहिए, सीवर लाइन होनी चाहिए गांव के अंदर। और जैसे अभी हमारे गांव का पुल भी टूटा हुआ है, खैर उसको गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन उससे काफ़ी 3-4 साल से लोग बहुत परेशान रहे, तो उसकी तरफ भी बहुत लेट ध्यान दिया है। अब वो बिल्कुल ही टूट गया तो तब उसको करना पड़ रहा है सरकार को। तो बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं हैं जो लोगों को मिलनी चाहिए, जैसे कि सीवर लाइन गांव के अंदर आनी चाहिए, वाटर सप्लाई आनी चाहिए गांव के अंदर, सीसीटीवी कैमरे होने चाहिए गांव के अंदर, पूरे हर खंबे पे लाइट होनी चाहिए गांव के अंदर, वाईफाई होना चाहिए ताकि बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत ना हो, क्योंकि नेटवर्क की बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है गांव के अंदर। और एजुकेशन, जो भी पिछड़े हैं, गरीब हैं, वंचित हैं, उन सभी को एक मौका दिया जाना चाहिए उनको। अगर हम उन्हें अच्छे स्कूलों में पढ़ाने की फीस प्रोवाइड नहीं कर सकते तो कम से कम हम उन्हें एक ऐसा माहौल दें, ऐसा इंस्पायर करें हम उन बच्चों को, ताकि वो आगे बढ़ सकें। ज़रूरी नहीं है कि बहुत अच्छे स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे आगे बढ़ पाते हैं, मतलब गवर्नमेंट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी आगे बढ़ जाते हैं, बट एक दिशा देने की बात होती है। यानी कि कल को कोई साथ नहीं देता तो अपने बल पे आप एक्स्ट्रा क्लासेस बच्चों के लिए शुरू कर सकते हैं। डेफिनेटली हम करेंगे, और बिल्कुल करेंगे। और हम जीते तब भी करेंगे, नहीं जीते तब भी हम लोग ये एजुकेशन का तो बिल्कुल करेंगे बच्चों की, क्योंकि हम देखते हैं कि अभी गाँवों में भी और कई जगह नशे की प्रवृत्ति बहुत है बच्चों के अंदर। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अभी बहुत छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं हम, कोई इस तरह की वो प्रोहिबिटेड ड्रग लेते हैं वो लोग, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। एक बच्चों को, वही हमारा कल का भविष्य है, अगर बच्चे हमारे ठीक है तो हमारा सब कुछ ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ने हमारे लिए टाइम निकाला। एक बात और कहना चाहता हूँ, आप बताइए। मैं अपने गांव की सभी बुजुर्गों, महिलाओं, साथियों को और पूरी सरदारी को ये धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें इस लायक समझा और एकमत होकर हमें ब्लॉक समिति के लिए चयनित किया, उन्होंने चुनाव किया। उसके लिए मैं सभी का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ, पूरी गांव बस्ती का, शाहपुर कला का, सभी एक एक इंसान का धन्यवाद।